गुरुजनों के साथ तीर्थ यात्रा करने का बड़ा आनंद होता है। अकेले भी जाइए, कभी इनके संग भी जाइए, दोनों में अंतर का अनुभव आप कर पाएंगे। उनके साथ इतना मलूक लगता है, इतना बढ़िया लगता है। यहाँ तीर्थ की कुछ बातों का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि पुण्य क्षेत्र स्था वापी कूपाद्यम पुष्कराणि च शिव गंगेति विज्ञेयम शिवस्य वचनम यथा। जहाँ पर भगवान शंकर की पिंडी है, वहाँ के आसपास का जो जल है वो साक्षात गंगा के रूप में है। इसलिए जब भी कभी आप महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो 1 लोटा नहीं 2 लोटा पानी चढ़ाइए। वो कैसे? 1 लोटा तो अपने घर से लेके जा रहे हैं, उसको चढ़ा दीजिए, और दूसरा लोटा वहीं आसपास में कोई नल है, पानी की टोंटी है, वहाँ से भर के जरूर चढ़ाइए। क्यों चढ़ाइए? साधारण मंदिर में साधारण लोगों ने जिस मंदिर में महादेव की स्थापना करी है उसके आसपास का 100 हाथ तक का जल है, वो गंगा का रूप है। ये तो साधारण लोगों ने कराया है। महात्मा लोगों ने जो कराई है शिवलिंग की स्थापना, तो उसका 1000 हाथ तक का जितना भी जल है वो सब गंगा का रूप है। और जो शिव पिंडियाँ स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट हुई हैं, ऐसा बताते हैं उसके आसपास का 4000 के एरिया का जितना भी जल है वो साक्षात माँ भगवती गंगा के रूप में है। इसलिए 1 लोटा जल वहाँ का भी चढ़ना चाहिए। अब आप कहोगे तो वहाँ से ही फिर चढ़ा दें, घर से क्यों ले जाएं? एक ये भी प्रश्न उठता है। तो घर से इसलिए ले जाएं क्योंकि खाली बर्तन ले जाना बहुत ज़्यादा अशुभ माना गया है। जब भी आप बर्तन लेकर के जाते हैं तो शुभ बर्तन तभी है जब उसको भरकर ले जाया जाए। आजकल कलश यात्राओं में एक ऐसी विडंबना तैयार हुई है कि ये माताएं खाली कलश उठाती हैं, कलशों में पानी नहीं होता है। वजन है 80-80 किलो और कलश में पानी नहीं होता 80 ग्राम भी। पता नहीं किसने बोल दिया। तो 10 किलो का 10 लीटर का कलश मत उठाइए, आप 1.25 लीटर का उठाइए, वो ऊपर तक भरा हुआ होना चाहिए। कलश तो वही बढ़िया जो छलकता है पानी में। हमने कलश यात्रा में देखा है, और हमने तो कलश यात्रा ही बंद करवा दी है ये देख करके, क्योंकि पुण्य तो मिलता नहीं, गलती और कर बैठो। पानी होता नहीं उसमें बिल्कुल भी। हमने बहुत टाइम से, जब से हमने देखा नहीं, तो हमारी कथाओं में 10-10, 11-11 हज़ार माताओं ने कलश यात्राएँ निकाली। लेकिन उस समय का टाइम था, वो कलश में जल भर करके लेके चलती थी, पीला वस्त्र। आज तो जूती चप्पलियाँ उतरती नहीं हैं, कलश हाथ में मोबाइल लगा हुआ होता है, तो कलश का वो ऊपर का वो उसका नारियल तो लुढ़कता ही रहता है। अब वो बेचारी अपनी साड़ी संभाले कि मोबाइल संभाले या कलश संभाले, तो बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। और ये प्राय आप कभी भी देखिए, किसी भी कलश यात्रा में आप देखिए 4, 6, 10, 25 माताओं का नारियल लुढ़क के नीचे ही आएगा ऊपर से। वो समझता ही नहीं है। मंदिर में प्रणाम करेंगे तो आजकल मंदिर में प्रणाम कैसे होता है? बीच में हथेली के बीच में, अंजलि के बीच में मोबाइल भाई साहब चिपके रहते हैं। उतनी देर के लिए मोबाइल को अपनी पर्स में कहीं उसको रख लीजिए। अरे उस समय तो हाथ खाली हों जिस समय आप प्रणाम करें। मैं देखता हूँ बराबर, मोबाइल संग नहीं छोड़ता। बड़ा अशुभ है खाली बर्तन। आप अपने घर से जल लेके जाते हैं, महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं, उससे पुरखे तृप्त होते हैं। और मंदिर के पास का जो जल है वो महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं, उससे देवता तृप्त होते हैं। इसलिए 2 लोटा पानी। ऐसा नहीं है कि 2 लोटे लेकर के जाएं, वो 1 ही लोटे से कम जल जाएगा। 1 ही लोटा। पहले घर वाला जल चढ़ा दो जो घर से लेके जा रहे हैं, तो वह तो पूर्वजों को तृप्त कर देगा। और मंदिर के आसपास प्राय शिवालय में पानी की व्यवस्था होती ही है, और वहाँ से 1 लोटिया भरो, फिर 1 लोटा जल महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए, उससे संपूर्ण देवता तृप्त हो जाता। बहुत आनंद होता है। और एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ, भगवान शिव को जिसने जल समर्पित किया है, भले ही उसके खानदान में कोई न हो, स्वयं महादेव किसी न किसी रूप से उसकी अस्थियां गंगा जी में भेज देते हैं लास्ट समय में।
किसी न किसी रूप से, ये व्यवस्था उनके पास अपनी। इसलिए चाहे आप स्त्री हों चाहे आप पुरुष हों, रोजाना आप शिव को अर्घ दीजिए, शिव को जल चढ़ाइए। जलधारा शिव प्रिय है, भगवान शंकर को जल धारा बहुत प्रिय है, वो तो भक्त के ऋणी हो जाते हैं। इतनी सरल इतनी सीधी आराधना पूजा भगवान शंकर की है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये टोना टोटका नहीं है, ये ग्रंथ जहाँ से मैं बोल रहा हूँ श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 11 में ये चर्चा की गई है। जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, और श्लोक नंबर है 57 नंबर का श्लोक है। यहाँ पर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएगा जल, उसकी महिमा बापी कूपाधम पुष्कराणी चाह, बावली हो वहाँ का, बावली बंद नहीं की जाती कभी। कुएं को बंद कर भी सकते हो लेकिन बावली बंद नहीं की जा सकती। जहाँ जिस जगह पर बावलियाँ खोदी गई हैं, बावली को तोड़ा फोड़ा नहीं जाता है, बावली को कभी मूंदा नहीं जाता, बंद नहीं किया जाता। बावली के जल से देवताओं को स्नान कराने की बहुत बड़ी महिमा है। कुएं के जल से, सरोवर नदियों के जल से देवताओं को स्नान कराने की बहुत बड़ी महिमा। ये बावली कहाँ की है? ये हैं धारेश्वर मंदिर, हाँ धारेश्वर की है ये। धन्यवाद, बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई। तो जब आप तीर्थ में जाते हैं तो त्रात्रये करात्रंबा क्रमा शिव पदम लभेत। टाइम लेके जाइए। कितना आपके पास समय है तो तीर्थ में 7 दिन रुकिए, उससे कम टाइम है आपके पास तो 3 दिन रुकिए। 3 दिन के लिए भी टाइम नहीं है तो आप तीर्थ में जाएं तो कम से कम 1 रात्रि जरूर रुकिएगा। रात्र 1 रात्रंबा, 1 रात्रि आप रुकें। सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रहने से जितना पुण्य मिलता था, इस कलयुग में उतना फल 1 रात्रि तीर्थ में रुकने से प्राप्त हो जाता है।